If you have started your SIP few years back, then you might be feeling stupid right now. Because 12-15% बनाने के लिए हम यहाँ पे SIP कर रहे हैं, and the people who are holding gold, silver, copper, they are making 40% in a month. सिर्फ 9 महीने में चांदी का भाव 1 लाख रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। The bullion prices are continuing to soar higher. Silver prices hit a fresh record high on the international front. Gold prices also saw massive gains. And here you are honestly asking yourself, is my SIP strategy failing me? And that is happening with lakhs of investors right now. And this is not a very abnormal behavior. हर investor के साथ इस long journey में investment की ये होना लगभग तय है। जिस एसेट में आप इन्वेस्ट करते हो, जिस एसेट को आप टच करोगे, ऐसा लगता है कि ये तो भाग ही नहीं, एंड दूसरा वाला बस मूव किए जा रहा है। एंड राइट नाउ द वे कमोडिटी लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर रनिंग, ऐसा लग रहा है कि बस सारा पैसा इसी में डाल देते हैं। एंड ये भागे भी क्यों ना? गोल्ड इज रनिंग बिकॉज डॉलर को चैलेंज मिल रहा है, वर्ल्ड में फियर है, अनसर्टेनिटी है। दैट्स व्हाई गोल्ड इज अ सेफ हेवन फॉर सेंट्रल बैंक्स। एंड फ्यू मंथ्स बैक आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दिस, यू कैन वॉच दिस। And then suddenly silver came. Rising silver prices. 4% of gains is what we started Asian markets with. AI का बूम है, EV का बूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम है, and finally चाइना का स्क्वीज। एंड सिल्वर ने एक बहुत बड़ा जंप दे दिया। एंड उसके बाद कॉपर की स्टोरी सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर इलेक्ट्रॉनिक में कॉपर लगा हुआ है, अब तो ईवी में कॉपर लगा हुआ है, हर जगह पे कॉपर का इस्तेमाल होगा, एंड कॉपर नया हाई बना रहा है। कभी न्यूज आ रही है कि बिल गेट्स कॉपर को बाय कर रहे हैं, कभी ये AI कंपनियां कॉपर को बाय कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यार ये एसेट को काश मैंने 2 महीने पहले ले लिया होता, 6 महीने पहले ले लिया होता, 2 साल पहले ले लिया होता, तो आज मेरा 1 लाख 5 लाख हो गया होता, 4 लाख हो गया होगा। एंड यू आर नॉट रॉन्ग टू लुक एट कमोडिटीज बिकॉज वी आर इन अ कमोडिटी सुपर साइकिल एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग। बट क्या करें फिर? सब SIP बंद करके सिल्वर में पैसा डाल दें, या कॉपर बाय कर लें, या सिर्फ गोल्ड खरीद लें? ऐसा कुछ भी अगर आप करते हो, देन आप रिसेंसी बायस का शिकार हो जाओगे। लेट मी टेल यू फ्यू डेटा पॉइंट्स। लेट्स से गोल्ड का साइकिल, जरा एक बार गोल्ड के लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं। बाय द वे यहाँ पे गूगल पे 2016 से अवेलेबल है। लेट्स से आप 2016 में गोल्ड में इन्वेस्ट करते, यही सोच के कि हाँ मैं तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता हूं। अब जरा देखते हैं, गोल्ड में 2016 से 2019 तक हार्डली 8-9% का रिटर्न था। 3 साल, लगभग 3 साल में अगर आपको 8-9% का रिटर्न बनता है, आपकी क्या सिचुएशन होगी जरा आप सोचो। आपको लगेगा यार ये तो FD भी नहीं बीट कर पा रहा है, एंड यू मे एग्जिट। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल 100% एग्जिट, बट यू मे एग्जिट। एंड हियर इज द केस। इसके बाद अगर आप तुरंत ही देखोगे, विद इन फ्यू मंथ्स, 8 to 10 months, 77% का रिटर्न। अब ये देख के आपको लगेगा कि अरे मुझे तो गोल्ड में बने रहना चाहिए था। लेट्स से कि आप बेस्ट केस लेते हैं कि आपने मई 2019 में ही गोल्ड खरीदा होता, एंड उसके बाद आपका 70% का रिटर्न बन गया होता। और ये मैं बात कर रहा हूं अगस्त 2020 तक की, यानी कोविड के जस्ट बाद तक की। गोल्ड में आप बहुत एंजॉय करते हैं, यार मैंने तो छाप लिया है पैसा। बट लेट्स सी आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस। जैसे आप इसमें बने रहते हैं लेट्स से, एंड यहां पे गोल्ड में आई लगभग 20% की गिरावट। आप मुझे बताओ साइकोलॉजिकली आपका क्या थॉट होता उस वक्त? आपको लगता है यार ये तो गिरे जा रहा है। एंड रिमेंबर उसी समय मार्केट में क्या हो रहा था? इट वाज मेकिंग हाई एंड न्यू हाई। एंड हियर इज द कैच। लेट्स से आप टिके रहने का प्रयास करते हैं कि नहीं मैं तो बना रहूंगा, लेट्स से 6 महीना और मैं वेट करूंगा। अगर आप वेट करते करते, आई एम सेइंग 2022 भी आ जाता, 2 साल, एंड इसी 2 साल में मार्केट ने बहुत लंबा हाई बनाया था। अब नाउ लेट्स से कि आप 3 साल तक भी रुक जाते हैं, 1% का रिटर्न 3 साल में। आपको लगता है यार वो 70% जो था वो तो बन गया, अब आगे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। एंड उसी के कंपैरिजन में जस्ट रिमेंबर मार्केट कैसे भाग रहा था, स्मॉल कैप कैसे रिटर्न दे रहे थे, लोग कैसे स्मॉल कैप लिए जा रहे थे। आप साइकोलॉजिकली यहां रुक ही नहीं पाते। एंड जैसे आप एग्जिट करते, जस्ट सी द मैजिक, गोल्ड ने एक नया रैली कर दिया। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ सिल्वर। लेट्स से द लॉन्गर साइकिल ऑफ गोल्ड। अगर मैं लास्ट 30 ईयर का गोल्ड का डेटा निकालूं, बाय द वे ये डेटा डॉलर्स में है, अगर आप देखोगे 1996 से लेकर के 2005 या 6 तक लगभग फ्लैट है।
ऐसा चार्ट है, लगभग लगभग फ्लैट है। और ये डॉलर्स के मामले में, रुपये के मामले में थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि डॉलर के मामले में रुपये कमजोर होता जाता है। एंड देन 2006 से 2011 का आप रैली देखो, इतनी बढ़िया रैली, ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो पैसा छाप लिया है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद का जस्ट सी दिस, 2011 से 2021-22 तक क्या रिटर्न बनाया है गोल्ड ने। इतना लंबा कंसोलिडेशन, आपको ये सुपर साइकिल दिख रहा है, इतना लंबा कंसोलिडेशन एंड देन इतना बड़ा मूव। और हम चाहते हैं कि ये कंसोलिडेशन हमें ना देखने मिले, ये क्रैश, ये सर्कल हमें ना देखने मिले, हाफ सर्कल, बट ये हमें चाहिए। और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि आप इस कंसोलिडेशन को झेल ही नहीं पाओगे जब तक आप एसेट अलोकेशन की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हो। एंड लेट मी शो यू द सिल्वर। आप एक बार 2017 से लेकर के 2020 तक का आप एक बार ट्रेंड देखो, आपको सीधा सीधा फ्लैट दिखाई देगा कि भाई ये 3 से 4 से 5 साल तक लगभग कंसोलिडेट कर रहा था। इसके बाद ऑफ कोर्स एक बिग मूव है यहाँ पे एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, 2021 से 2024 तक का लगभग कंसोलिडेशन मूव है एंड देन फिर उसके बाद एक बड़ा रैली। तो ये रैली वही एंजॉय कर पाता है जो ये कंसोलिडेशन के लिए भी तैयार हो, वरना फिर ये कंसोलिडेशन पीरियड हमें नॉर्मली बाहर कर देता है एंड कमोडिटी का एक बहुत बड़ा सुपर साइकिल होता है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हो तो आप स्ट्रेटेजिक एंट्री कर रहे हो, यानी कि अपने एसेट अलोकेशन के हिसाब से एंट्री कर रहे हो कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो अगर 100 रुपए का था, लेट्स से मैं पूरा पैसा अगर इक्विटी में डाल रहा था तो अब मैं 90 रुपीज इक्विटी में डालूंगा एंड 10 रुपीज मैं गोल्ड या सिल्वर में डालूंगा। ऐसे अगर आप इसमें एंट्री ले रहे हो तो आप ये कंसोलिडेशन पीरियड भी झेल जाओगे एंड आप भी एक सुपर साइकिल देखोगे। क्योंकि याद रखो, जो आपका वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी है वो 1 to 2 ईयर का होराइजन कभी था ही नहीं, वो नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स, और इसमें मल्टीपल साइकिल्स आएंगे, हर एसेट क्लास का एक साइकिल आएगा। और वो साइकिल देखने के लिए, उस ग्रोथ जर्नी को पकड़ने के लिए आपको पूरा टाइम वहां बैठे रहना होगा। रिमेंबर दिस, कुछ समय पहले स्मॉल कैप इतना भाग रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, मेरे एक इन्वेस्टर ने भी मुझसे कहा था कि सर मेरा ना सारी एसआईपी आप मुझे ना स्मॉल कैप में लगवा दो। एंड उस समय में बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट करके उनकी एसआईपीज में चेंज करवाता था कि नहीं इतना स्मॉल कैप मत रखो, लार्ज, मिड एंड मल्टी एसेट ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो में है। एंड वो मल्टी एसेट इसीलिए है, लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में किसी और पोर्टफोलियो ने, किसी और म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म नहीं किया एक्सेप्ट मल्टी एसेट फंड्स। तो आपको स्ट्रेटेजिक अलोकेशन करना है अपने पोर्टफोलियो में, ना कि रिसेंसी बायस के बेस पर लोन लेकर के या फिर पूरा का पूरा पैसा मूव करने का ट्राई करना। ये वैसे ही एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जिस कार में हम बैठे होते हैं अक्सर लगता है कि यही वाली कार स्लो है, बाकी सब बहुत फास्ट जा रही है, जबकि हर कार का, हर गाड़ी का एक टाइम पीरियड आता है जब वो तेजी से जाती है, उसके बाद स्लो डाउन भी आता है। ये दोनों साइकिल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। या फिर आपने कई बार लाइन में खड़े हुए देखा होगा कि सामने वाला काउंटर थोड़ा तेज बढ़ रहा है और मेरा काउंटर थोड़ा स्लो बढ़ रहा है और हमें लगता है चेंज कर लो, और वो चेंज ना उतना फायदेमंद कई बार होता नहीं है। सो ये कमोडिटी के सुपर साइकिल को अगर पकड़ना है तो स्ट्रेटेजिक एसेट अलोकेशन वो जरिया है जिसके जरिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज गोल्ड चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, कॉपर चल रहा है, फिर कुछ समय बाद जब बिटकॉइन भागने लगता है तो लगता है मुझे बिटकॉइन भी चाहिए, अब फटाफट मुझे बिटकॉइन चाहिए। कुछ समय बाद स्मॉल कैप चलता है तो ऐसा लगता है मुझे स्मॉल कैप चाहिए, कुछ समय बाद याद आता है कि नहीं मुझे लैंड चाहिए, कुछ समय बाद मुझे लगता है कि नहीं मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे रेंटल इनकम चाहिए। सी ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू, बट ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस के थ्रू होगा। सबसे पहले आप फोकस करो स्टेज 1 कि मैं कैसे 25 लाख का कॉर्पस बनाऊं, और आप अपना नंबर खुद डिसाइड करो 25 लाख 50 लाख का एक कॉर्पस कैसे मैं बनाऊं, एंड देन मैं उसको डाइवर्सिफाई कैसे करूं कि मैं बाकी सारी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस कैसे करूं। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट 50 लाख कैसे बनाऊं, फिर मैं उसमें लैंड भी इंक्लूड कर सकता हूं, मैं 1 करोड़ कैसे बनाऊं, मैं उसमें पीएमएस भी इंक्लूड कर सकता हूं, मैं एसआईएफ इंक्लूड कर सकता हूं, मैं 2 करोड़ का कॉर्पस कैसे बनाऊं, मैं और भी रिस्क जा सकता हूं, मैं बिटकॉइंस भी ले सकता हूं। पहले आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को उठाना है, वरना उसी थोड़े पैसे को लेकर के अगर हम इधर उधर मूव करते रहेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एंड ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगले महीने कुछ और चलना चालू हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि ये भी मुझे चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एसेट एलोकेशन का धर्म फॉलो करना है। एंड अभी कुछ समय पहले मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल भी किया एंड ही सेड कि सर मैं सोच रहा हूं कि लोन लेकर के सिल्वर ले लेते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आप इस अगर लॉन्ग साइकिल में फंस गए, द लॉन्ग साइकिल विच यू आर सीइंग हियर, यहां पे अगर आप इस लंबे कंसोलिडेशन में आ गए, आपको कैसे मालूम कि आप कंसोलिडेशन से बाहर निकल जाओगे? यहां पे भी तो इतना बड़ा मूव था एंड इसके बाद कंसोलिडेशन हुआ,
आप किसी भी सिचुएशन में जाकर के वहां पे अटक सकते हो, बट इफ इट्स योर मनी एंड योर एसेट एलोकेशन, यू कैन एंजॉय दिस रैली। लेट्स से इस बार आपका मूव काम कर गया कि आपके पास 1000 डेटा पॉइंट है कि नहीं सर, ये तो चाइना ने जो अभी रेयर अर्थ मिनरल्स पे रोक लगाई है, एक्सपोर्ट को स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स सिल्वर की कमी थी 5 सालों में, बट वो धीरे धीरे सिल्वर पे उतना असर नहीं आ रहा था, बट अचानक से ये पूरा बूम हो गया है। एआई पूरा जो सिस्टम आ रहा है, जो पूरा जीपीयूज पीछे बन रहे हैं, हर जगह पे सिल्वर लगने वाला है, तो अब ये बहुत तेज बूम रहेगा। अगर यही आपका थॉट है तो आप एसेट एलोकेशन अपना ज्यादा कर लो, एंड लेट्स से आप सही हो गए, लेकिन आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अब मैं एग्जिट कर जाऊं? हो सकता है वहां से उसके बाद 5 साल का कंसोलिडेशन आ जाए। तो आपका एसेट एलोकेशन ही आपको गाइड करता है कि कब आपको स्विच करना है, कब आपको स्विच नहीं करना है, कैसे करना है। ये आपका एसेट एलोकेशन आपको बताता है। एल्स यू विल बी कीप ऑन इन दिस नॉइज। आपको 1000 वीडियो मिलेंगे कि अब कॉपर ले लो, अब ये ले लो, अब वो ले लो। एंड कॉपर के बाय द वे अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो, इंडिया में डायरेक्ट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरे पास भी ये कॉपर के ETFs वगैरह नहीं है, ना मैं उस चक्करों में अभी पढ़ने वाला हूं। याद रखो, ये कमोडिटी सबसे ज्यादा पैसा नहीं बनाती, सबसे ज्यादा पैसा बनाती हैं इन कमोडिटी को यूज करने वाली कंपनियां। कॉपर से ज्यादा पैसा कॉपर को इस्तेमाल करके जो AI में लगेगा, सर्विसेज बनाने वाली कंपनियां। याद रखो, रॉ मटेरियल में उतना ज्यादा पैसा नहीं होता जितना मैसिव पैसा होता है उसको यूज करने में। यानी आलू बेचने वाला किसान उतना प्रॉफिट नहीं बना पाता जितना उसी आलू को जब कोई फ्रेंच फ्राइज में कन्वर्ट करता है तो वो ज्यादा पैसा बनाता है। सो इसीलिए लॉन्गर होराइजन में अगर आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना है तो इनोवेटिव कंपनियां जो इनका प्रोडक्ट यूज करें उसमें आप देख सकते हो, और वो ऑलरेडी हमारे स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। आपका इफ यू आर डूइंग म्यूचुअल फंड, दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वहां पे बड़ा पैसा बनेगा, बट अभी उनका साइकिल नहीं है, विच इज ओके। ये अप डाउन क्रैश ये सब आएगा। एंड कुछ इनोवेशन पकड़ने के लिए मैंने कई बार जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे एक वेस्टेड पे अकाउंट बनाया था, कुछ $500 डाल दिए थे, जैसे कि यहाँ पे जूम में, अमेजॉन में, आर्क क्यू जो कि कैथी वुड का एक ETF है, उसमें कुछ पैसे डाल दिए, आर्क डब्ल्यू में कुछ पैसे डाल दिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दिस इज नॉट माय वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी कि नहीं मैं यहां से सबसे बड़ा पैसा बनाऊंगा। माय फर्म बिलीफ इज इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, एंड इस जो मैसिव रनवे होने वाला है इसमें इंडिया में बहुत बड़ा वेल्थ एक्सप्लोड होगा, बट ये डिफरेंट साइकिल से होते हुए गुजरेगा। हमें बने रहना है, एंड ऑफ कोर्स हमें अपना एसेट डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो आपको डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करना चाहिए, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आप अपने एसेट एलोकेशन में डेफिनेटली चेंजेस ला सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में हेल्प हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद, एंड कीप investing because in long term you will create massive wealth.